जी, तो जनाब यहाँ पर जी वलीमे की दुल्हन तैयार हो चुकी है। जी दुल्हन बहुत अच्छी लगी है वलीमे में, माशाल्लाह बहुत रूप आया है और दूसरी तरफ जी दूल्हे की अम्मा ने अभी से ही सास का रूप दिखाना शुरू कर दिया। भई दूल्हे की दुल्हन की अम्मा ने कह क्या दिया कि मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। सितारा ने कह के दिया कि भई आज दुल्हन ज़्यादा प्यारी लग रही है। भई आग लग गई यहाँ पे वक़ार की अम्मा को, मेरे सामने कोई ये ना कहे, आके तंग आके इन लोगों को आगे से ये कहना पड़ा आपकी बहू बहुत खूबसूरत लग रही है। दिखने में पहले तो जी, जी, दाँत नहीं बंद होते होते थे आंटी जी के जब इन लोगों ने रिश्ता लेना था, जब ये सितारा के घर में आते होते थे। ये क्या अभी से ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए वक़ार की अम्मा ने। इसके ऊपर बात करेंगे डीडी साहब जो कल तक बुखलाए फिर रहे थे। हालत गैर हो रही थी डीडी साहब की, उसे लग रहा था ये ना सचमुच आसिम का केस खुल जाए और आसिम के केस खुलने के चक्करों में ये ना हो हकीकत पता चल जाए कि भई मैं वाक़ई ही इसके साथ इन्वॉल्व था। यानी जे इनकी जो है छमियाँ इसके साथ। तो डीडी साहब बहुत डरे हुए थे और फिर साले ने भी आके बयान दे दिया और भी बहुत सारी बातें। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि डीडी में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि इसकी ज़िम्मेदार फ़ातिमा है। फ़ातिमा ने इरादा कर लिया यहाँ पे डीडी को माफ़ करने का। क्योंकि जी डीडी साहब बहुत लहक-लहक के बोल रहे थे, "शहबाज़ तुम कौन होते हो? तुम्हारी बहन ने तो तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। किस वजह से ब्लॉक कर दिया है कि तुम मेरे हस्बैंड पर वीडियोज़ बनाते हो। इस वजह से क्या वाक़ई ही इस वजह से ब्लॉक कर दिया?" बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हिराली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे और खुश-बाश होंगे। अल्लाह ताला रखे आप लोगों को जी अपने-अपने घरों में खुश-बाश और ढेरों खुशियाँ आप लोगों का मुकद्दर बने। जी माशाल्लाह दुल्हन पे बहुत रूप आया है वलीमे के दिन। दुल्हन शादी वाले दिन भी बहुत प्यारी लग रही है बिकॉज़ वो छोटी-सी दुल्हन है। जब छोटी-सी दुल्हन हो तो रूप ऑटोमेटिकली आ ही जाता है इस एज में। लेकिन शादी वाले दिन जो पार्लर वाली थी यार, उसने क्या लाल रंग का चिक्स के ऊपर पेंट कर दिया था, वो थोड़ा-सा अजीब लग रहा था। बाकी मुझे दुल्हन शादी वाले दिन भी अच्छी लगी है। तो आप लोग बताइएगा कि आपको किस दिन दुल्हन अच्छी लगी? फर्स्ट डे या सेकंड डे? अब आते हैं जी सितारा के ऊपर। जी सितारा तो सेकंड डे में माशाल्लाह जितनी खूबसूरत लग रही थी, थर्ड डे में भी प्यारी लग रही थी कि थर्ड डे में सितारा ने अपना मेकओवर जो था शायद ठंड की वजह से खुद नहीं किया, फिर कर दिया जी पार्लर वाली के हवाले। पार्लर वाली ने मेकअप इतना अच्छा नहीं किया। जैसा कि मरियम ने सजेशन भी दिया था, मरियम फहद ने, कि सितारा अपने हेयर स्टाइल पर तवज्जो दें। मेकअप आप खुद भी कर सकती हैं, मेरी बात सुने। सितारा आप कुछ ना करें, मेरी बात सुने, जस्ट बेस लगा के लिप्स लगा के हल्का सा लाइनर लगा लें या ना भी लगाएं और अच्छा हेयर स्टाइल बना लेती तो यकीन करें बहुत अच्छी लुक लगती, प्यारी लग रही थी। अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी बुरी लग रही थी। लेकिन जो आपका माशाल्लाह जो लुक क्रिएट किया गया था शादी वाले दिन, उस वो उससे थोड़ा हटकर था, वो ज़्यादा बेटर था। बेटर नहीं था बल्कि बहुत ही खूबसूरत था, उसमें सचमुच में सितारा क्वीन लग रही थी। और जी आते हैं जी डीडी भैया की तरफ। डीडी साहब जो हैं फुल अभी भी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मेरे पैसे मेरी मर्ज़ी, मैं सनिया को भेजता था, मैं सनिया के साथ या नहीं भेजता था। मतलब डीडी ने इज़हार कर लिया कि हाँ जी हमारा चक्कर पहले था और मैं सच में सनिया को पैसे भेजता था। और मुझे समझ नहीं आती इस कुप्पे से में बम्प से में डीडी ने ऐसा क्या देखा यार। आँखें भी उसकी बहुत क्लोज़ कैमरा, जिस तरह के शादी वाले दिन आई लाइनर शाइनर लगा हुआ था, मेकओवर हुआ हुआ था, तब प्यारी लग रही थी। अब तो उसकी आँखें भी नज़र नहीं आती यार। बस अजीब-सी है, मुझे तो अच्छी नहीं लगी। पता नहीं डीडी ने क्या, वो कहते हैं ना दिल आया गधे पे तो परी क्या चीज़ है। बाकी जी कुछ लोग भरपूर फातिमा को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं जी ये जी इन लोगों का चक्कर है सितारा का कंटेंट चुराने की। तो मैं एक बात बता दूँ, सितारा सितार है, स्टार स्टार होता है भई। जो ये लोग हैं इनका जो है कंटेंट ठप होना भी शुरू हो गया है क्योंकि डीडी के पास कंटेंट नहीं था। डीडी अब क्या करे यार, अब ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा बिस्तर दिखा सकता है, बेड दिखा सकता है। अब बिस्तर और बेड दिखाने पर उसको पड़ती हैं गालियाँ और ज़ाहिर सी बात है उसके बच्चे बच्चे भी हैं, जैसा कि अली को सुनना पड़ रहा है बाहर के, हाँ भी तुम्हारा अब्बा अब किसके साथ शादी करेगा। मतलब जानवरों के गंदे गंदे नाम लेके बच्चों ने इसको चिढ़ाया, सोचो बच्चे पे क्या बीती होगी। तो शायद डीडी को थोड़ी सी शर्म हया होगी, वैसे शर्म हया वाले ये हैं नहीं है। तो बाकी जी गजरों से जब गजरे दिखाते हैं तो उसका उसका मे भी उसकी वाइफ को भी बुरा लगा, क्योंकि इसको पता है जी वापस जाके इसने मनाना है फातिमा को। व्यूज़ गिर गए हैं डीडी के। डीडी ये जो कंट्रोवर्सी लेके आया था इसमें डीडी के व्यूज़ तो गिरे हैं लेकिन फातिमा के व्यूज़ गेन हुए हैं और ये फुल प्लानिंग शुरू हो गया। इसने माफ़ी का व्लॉग भी डाल दिया है कि मैं वापस जाऊंगा, बच्चों से भी मिलूंगा, क्योंकि औरत जो होती है वो ऐसी ही होती है। थोड़ा सा मियाँ ने हंस के बुलाया तो ऐसे लगेगा कि शायद यही सब कुछ है, लेकिन ये आपके हाथों से निकल चुके हैं। ये आपके साथ ये अगर आप ये समझ रही हैं कि जिस तरह साजिद साहब सितारा के पास लौट आए हैं तो शायद ये भी आपके पास लौट आएगा, तो ये आपकी भूल है।
बीबी बिल्कुल भूल है आपकी, क्योंकि कौसर की बात और थी। कौसर एक अनएजुकेटेड बंदी थी, और दूसरी बात यह है कि सतारा बहुत पॉपुलर थी। सारा एक कंटेंट क्रिएटर है। जिस तरह के हम लोग देख रहे हैं फातिमा में भी कॉन्फिडेंस आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मैं ये नहीं कहती कि भाई नकाब के अंदर कोई बंदा कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकता, बिल्कुल आप पर्दे में रह के भी बहुत सी बंदियां हैं जो पर्दे में जस्ट आवाज़ के साथ अपना जो है कंटेंट क्रिएट करती हैं। यहाँ पे मैं एक बंदी की बात करूँगी, हमारी बड़ी वायरल बंदी है पाकिस्तान की, मेमुना मुस्लिमा। अब उसने खैर वो जस्ट वॉइस के साथ आती थी। और भी बहुत से लोग हैं यार जो वॉइस ओवर करते हैं। और मैं इतना बता दूं, वॉइस ओवर करने वाले चैनल जो हैं वो ज़्यादा जल्दी ग्रो होते हैं, बिकॉज इनकी कुछ गलतियां जो होती हैं वो बोलने में, या हम दोबारा भी अगर व्लॉग अपलोड करें तो वो चल जाता है। लेकिन जो वॉइस ओवर वाले नहीं होते, जो वैसे खुद फेस लेके आने वाले होते हैं, वो अगर अपना वही व्लॉग दोबारा से अपलोड करें तो लोग बातें सुना सुना कर बुरा हाल कर देते हैं। मतलब सितारा अपना एक व्लॉग दोबारा से अपलोड नहीं कर सकती। वो यहीं पे अगर वॉइस ओवर वाला बंदा है तो वो चाहे अगर किसी वीडियो पे उसके व्यूज़ नहीं आए तो वो दोबारा से भी अपलोड कर सकता है। इतना फ़र्क होता है वॉइस ओवर में। लेकिन यहाँ पर ये है कि जो बड़े बड़े आपको कॉन्टैक्ट मिलते हैं, आप लोगों को फिर प्रमोशंस होती हैं, जिस तरह के आप लोगों को लोग जिस तरह सितारा प्रमोशन करवाती है कपड़ों शपड़ों की, ये चीज़ें जो है वो पर्दे वाला बंदा नहीं कर सकता। यहाँ पे आके थोड़ी सी मार खाता है, लेकिन ये सितारा तो वैसे भी प्रमोशन नहीं करती। तो यहाँ पर कुछ लोगों की हमदर्दियाँ, कुछ लोग कहते हैं जी ये फैमिली बहुत बड़ी ड्रामाबाज है। ड्रामाबाज तो है जी। आप लोगों ने देखा होगा यार, हर बंदे के व्यूज़ बढ़ गए, नैना के बढ़ गए भाई, बाबर के बढ़ गए डीडी के कम हुए, तो डीडी का फिर शिकवा तो बनता, शहबाज के बढ़ गए। डीडी के तो फिर सही कहता है भाई, आप लोग व्यूज़ की खातिर जो है वो सपोर्ट कर रहे हो अपनी बहन को। खैर जी, शहबाज ने भी तगड़े तगड़े यहाँ पे जवाबात दिए हुए थे जी। कुछ जो लोग कहते हैं ना कि भाई फ़र्क फातिमा और सितारा मतलब सेम है, तो मैं कहूँगी सितारा जो है, सितारा पे इतना कुछ हुआ है। सितारा ने अपने लिए उस तरह आवाज़ नहीं उठाई जिस तरह फातिमा ने उठाना शुरू कर दी। मैंने कल की वीडियो में देखा। मतलब ये है कि वो अपने लिए स्टैंड ले सकती है, वो पहले भी ले सकती थी, वो अपने शौहर की मोहब्बत में अंधी हुई हुई है। लेकिन सितारा ने स्टैंड नहीं लिया था। सितारा जो है वो उसने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा हुआ था। पहले स्टार्टिंग में यार इसने भी फातिमा ने भी छोड़ा था, लेकिन अब ये जब वो देख रही थी कि लोग चाहते थे कि आप कि ये डीडी को जवाब दे, डीडी से ना मिले, मतलब डीडी से अलग हो जाए, तो वह आहिस्ता आहिस्ता उसने जी थोड़ा सा स्टैंड लिया है। लेकिन मेरे ख्याल से फातिमा की सबसे बड़ी गलती ये होगी, जब वो डीडी को माफ़ करेगी फिर तो लोग पक्का कहेंगे कि ये कंटेंट दोनों ने मिल के बनाया है। यहाँ पर मामू के पर बात करेंगे, मामू ने भी कहा जी ये इन लोगों का कंटेंट है जी। मामू अरे मामू बैंगन घूम जाता है जब इसको नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। मामू बैंगन इसी तरह जब सितारा वाला आया था, सारी सिचुएशन आई थी, तो उस टाइम मामू बैंगन ने जी साथ सलमा का दिया था, और बीच में कभी सलमा का दे देता था, कभी सितारा का दे देता था। तो यहाँ पर मामू बैंगन को पता नहीं चलता। तो मामू ऐसी सिचुएशन में कंट्रोवर्सी में मत पड़ो। सिर्फ वैसे कह, मामू ने कहा जी मैं दूसरी शादी के हक में नहीं हूँ कि ये वाला कंटेंट बनाया जाए। तो फिर मामू जी आप शादी पर क्या कर रहे थे, आप तो दूल्हे के साथ गए थे। अब पता नहीं यार, अनवर चाचा भी यही कहता है कि नहीं नहीं जी मैं तो मुझे जी बस वैसे ही ले गया, मुझे तो पता ही नहीं। मतलब ये सब चूचे बन रहे हैं। अब असल में इन सबको पता था कि इस टॉपिक से आएंगे व्यूज़। एमी तो नहीं इसका नाम रख दिया जी सुपर व्यूज़, व्यू स्टार जी, व्यू स्टार ये फैमिली है जी, व्यू स्टार। यकीन करो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान और पूरे इंडिया में कोई ऐसी फैमिली नहीं होगी जिसमें पूरे खानदान का, छोटे से, और खानदान भी इतना बड़ा जो इज्जड़ का इज्जड़ हो कि सबके चैनल हो। मेरे ख्याल से कौसर रह गई है अनकरीब, मुझे लगता है कि कौसर भी अपना चैनल बनाएगी जब, क्योंकि कौसर में भी थोड़ा थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता जा रहा है। देखते हैं जी कौसर बनाती है या नहीं बनाती, क्योंकि डीडी अकबर फैमिली तो यार यकीन करो बच्चे से लेकर बड़े तक सबका चैनल है। और फिर जब इन पर कंट्रोवर्सी की जाती है तो इनसे क्यों नहीं बर्दाश्त होता। फिर बर्दाश्त करना भी सीखो। सितारा बनना चाहते हो तो सितारा कांटों पर चली है, तुम लोगों को भी चलना चाहिए। एम ही बंदा वायरल नहीं हो जाता। रेडी साहब कोई तनकीद करता है तो क्यों बर्दाश्त नहीं होती। सितारा तो बोलती ही नहीं थी। लोग यहाँ पर नेगेटिव वीडियोस बनाते थे, बुरा भला कहते थे, आज वही उस सितारा के हक में वीडियो बनाने लगे हैं। लेकिन सितारा ने उनको कभी नहीं कहा था कि आप लोग मेरे बारे में ऐसे वीडियोस क्यों बनाते हो। हाँ, अपने फैमिली मेम्बर को जब उसकी बहन ये कंटेंट गंदा वाला लेके आई थी उस वक्त उसने ज़रूर कहा था। बाकी जी सितारा ने यहाँ पे प्रमोट किया जी उन लोगों को, कैमरा मैन्स को, कि जी इन्होंने मेरे बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाए हैं, बहुत अच्छा शूट किए। बाकी जी थोड़ा फ़ोटो शूट जो था मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगा, माथे पे ये किस करना और ये सब कुछ, ये मुझे अच्छा नहीं लगा यार सच्ची। दुल्हन के, बेशक दुल्हन की शादी हो चुकी है दोनों की, और वकार साहब तो इतने अतावले हो रहे हैं, दुल्हन का हाथ ही नहीं छोड़ रहा था यार ये बंदा। मुझे तो लग रहा है कि जिस कहते हैं ना एक होती है तरसी हुई दुल्हन जिसकी शादी हो जाए तो
वो ऐसा फ़ोटो शूट करवाती हैं यहाँ पे वक़ार के बारे में मैं कहूँगी तरसा हुआ दूल्हा। बाकी जी ये भी एक फ़ोटो शूट की एक तस्वीर थी, कभी इधर को खींच रहे थे, कभी उधर को खींच रहे थे। बहुत ही ख़ैर मुझे ये वाला जो शूट है ना मुझे अच्छा नहीं लगा पर्सनली तौर पर, बहुत ही मुझे बकवास सा लगा। बाकी हम बात करेंगे जी वक़ार की अम्मा के ऊपर। तो वीडियो में जब सितारा ने किसने ये क्लिप लिया था, मेरे ख़्याल से वो क्लिप था जी यहाँ पर नजमा की वीडियो का जी, जिसके अंदर वक़ार की माँ को बहुत बुरा लगा कि मेरे बेटे को ये दुल्हन को खूबसूरत ज़्यादा क्यों कहा। तो भाई दुल्हन खूबसूरत लगती है वक़ार की अम्मा साहिबा, एक नेचुरली सी बात है। दूल्हा और दुल्हन में हमेशा शादी के ऊपर दुल्हन ज़्यादा खूबसूरत लगती है। दूल्हे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन दुल्हन ने चूड़ियाँ, मेकअप, लहंगा, तो आप भी वक़ार को चूड़ी और लहंगा पहना दें तो शायद वो ज़्यादा खूबसूरत लगता। फ़नी लगा, बुरा भी लगा मुझे कि यार ये बंदी से इतनी सी बात नहीं बर्दाश्त हुई तो आगे आगे ये क्या करेगी, कितनी अच्छी बनी होती थी ये बंदी। बाकी जी सितारा की अम्मी पे बात करेंगी, उन्होंने शिकवा किया अपनी बेटी से कि मैं इंतज़ार में रही कि सितारा आएगी, मतलब शायद तस्वीरों वगैरह के मामले में कह रहे थे, लेकिन सितारा बहुत बिजी थी। सितारा ने कहा कि पूरी पूरी रात हम लोग जागते रहे, अगले दिन फिर उठना होता था, उठ के ज़ाहिर सी बात है शादी के फंक्शंस, तैयारियाँ, फिर व्लॉग को एडिट करना काफ़ी कुछ मुश्किल था। तो यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि सितारा सीरियस नहीं है अपने व्लॉग के मामले में, तो सितारा ने मतलब बता दिया कि भाई बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि शादी का जो सारे का सारी जिम्मेदारी थी सितारा ने अपने कंधों पर ली हुई थी। आप लोग बताइए कि आप लोगों को दुल्हन शादी वाले दिन ज़्यादा अच्छी लगी है या वलीमे वाले दिन? और सितारा जो है वो वलीमे वाले दिन, क्या सितारा को अपना अच्छा हेयर स्टाइल बनाना चाहिए था या किस तरह का बनाना चाहिए था? तो आप पर फैसला छोड़ते हैं। बाकी अपनी राय का इज़हार जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें, अच्छा लगता है। और बाकी क्या आप लोग वाक़ई फ़ातिमा के ऊपर जो है वो रिव्यू सुनना चाहते हैं या सितारा पे सुनना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि ये फ़ातिमा और डीडी वाली कंट्रोवर्सी है जो बंद हो जाए, हम लोग इसको स्टॉप कर दें? वैसे मेरे ख्याल से वाक़ई हमें स्टॉप कर देना चाहिए, ताकि इस बंदे के जो व्यूज़ हैं वो बिल्कुल ठप हो जाएँ। इसको व्यूज़ हम लोग खुद देते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर तो उसके गिर गए, लेकिन व्यूज़ उसके बहुत ज़्यादा हो गए। ज़ाहिर-सी बात है लोगों को होती है कि हाँ भी क्या हुआ है, अब क्या होगा, क्यों, कब और कैसे, ये इंसान की नेचर है। जाते अली पर बात करूंगी कि अब इनके पास शादी का कंटेंट, क्योंकि उस टाइम इन लोगों ने लाइमलाइट जो है वो सारी की सारी जो है वो अपनी तरफ घसीटनी थी। अब इनके पास वो शादी वाला कंटेंट भी ठप हो रहा है, क्योंकि सितारा के व्लॉग्स जो हैं वो भारी पड़ गए जी इनके कंटेंट, लाए हुए कंटेंट के ऊपर। अब ये अली का कंटेंट लेके आ रहे हैं, चाहे वो अली की अम्मा हो, चाहे वो अली का चाचा हो, चाहे वो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मैं फातिमा को भी कहूँगी, तो और चाहे वो अभी दिलबर नहीं लेके आया, दिलबर भी लेके आएगा। क्योंकि सारी सी बात है, जब अम्मा अपना बच्चा मांगेगी कि मुझे अपना बच्चा लेके जाना, तो दिलबर जवाब देंगे, फिर नई कंट्रोवर्सी, और बच्चे का ये इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और बच्चे को फिर बाहर बातें सुननी पड़ेंगी। बाकी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट टॉपिक तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।